हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने आरपीएफ के अंतर्गत एसआई और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके एग्जाम फॉर्म भी ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। आज के इस सेशन में अपनी चर्चा करेंगे आरपीएफ का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहेगी। साथ में मेन जो फोकस रहेगा कि जीके के संबंधित अपनी क्या तैयारी रहने वाली है। तो आज शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे कि आरपीएफ ने जो सिलेबस जारी किया है वो किस प्रकार से जारी किया है और उसमें कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं रिटन एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अर्थमेटिक मतलब मैथ्स का जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। 35 मार्क्स का रहने वाला है और 35 ही यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 35 ही रहेंगे और 35 ही मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की, तो उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो भी 50 है और नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो भी 50 है। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 120 रहेंगे और 120 ही मार्क्स का ये रहने वाला है। और इसके एग्जाम के लिए आपको जो मिनट दिया जाएगा, जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और साथ में एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 1/3 आपका यहाँ पर जो नेगेटिव मार्क रहने वाला है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की। देखिए जैसा कि अपन ने यहाँ पर जो डिस्कशन किया है कि इसका जो एग्जाम सिलेबस है इसमें 35 मार्क्स है मैथ्स के, 35 मार्क्स है रीजनिंग की। आज जो विशेष चर्चा के लिए यहाँ अपन उपस्थित हुए हैं इसमें अपना मेन जो फोकस रहेगा जीए के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखिए रीजनिंग और मैथ है ये तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस है उसमें काफी सब्जेक्ट तो इंक्लूड रहते हैं, जिनमें है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, स्टैटिक जीके है और करंट है। इनको मिला के लगभग 50 क्वेश्चन अपने आएंगे और 50 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। जैसा कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक्सपेक्टेड है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 50 वो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसके बाद में बात करें पॉलिटी की तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके ओवरऑल 50 में से आने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स का जो है उसमें भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसके पश्चात में बात करें साइंस की तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन का रेशियो आपके आउट ऑफ 50 रहने वाला है। स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो 10 से 12 क्वेश्चन ओवरऑल आपके यहाँ आउट ऑफ 50 आने वाले हैं। और बात करें अगर करंट की तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओवरऑल आपका जो 50 मार्क्स है इसमें लगभग आपके 6 से 7 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके पश्चात ही आप जो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस का पार्ट कवर कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि जीके मिनिमाइजर आपके लिए क्या लेके आया है, क्या स्ट्रेटेजी लेके आया है स्पेशली इसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जैसा आपने डिस्कशन कर चुके हैं कि जनरल अवेयरनेस है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 50 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें अगर साइंस के पोर्शन को हटा दिया जाए तो लगभग 40 से 41 नंबर का जो पार्ट है वो जीए के अंडर में आने वाला है। तो जीके मिनिमाइजर ने ये अनाउंस किया है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो बैच है फ्री लॉन्च किया जाए, कोई चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीए का पार्ट कवर करवाया जाएगा, जिसमें साइंस इंक्लूड नहीं है। ओवरऑल जो लगभग 40 नंबर का जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा। तो फॉलो कर जो अपना रूल फॉलो करेंगे अपना जीए कवर करने के लिए, तो पहला स्टेप जो अपना रहेगा उसमें अपन कवर करेंगे थ्योरी का पार्ट। जो भी अपने टोटल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक है या फिर करंट है, इनको मिला के टोटल अपना थ्योरी कवर करेंगे, जिसमें अपन वन क्लास वन टॉपिक, एक क्लास में एक टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि आपके जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है जिसमें मैथ और रीजनिंग है वो आपके लिमिटेड है, वो आप अच्छे से इजीली कवर कर पाएंगे। लेकिन ये जो वाइड सिलेबस है जीए का उसमें आपको टाइम लगता है और फिक्स आपको कोई आइडिया भी नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए यहाँ पर अपन समराइज करेंगे एक क्लास में एक टॉपिक को, जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको एक साथ यहाँ पर कंपाइल करेंगे, जिससे आप इजीली और कम टाइम में अच्छी तैयारी कर पाए। उसके पश्चात में जैसे ही एक सब्जेक्ट कवर होगा उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित।
स्पेशली जो रेलवे के एग्जाम्स हैं और प्लस में एसएससी के, इसमें जो भी जीए के पार्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर अपन कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने अगर हिस्ट्री कवर कर ली है तो हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको एक बार तो यहाँ पर आप थ्योरी में कवर कर लेंगे, सेकंड जो अपन पीवाईक्यू करेंगे उसमें डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपका 2 बार इजीली रिवीजन हो जाए। उसके पश्चात जैसे ही अपना पूरा टॉपिक कवर होगा थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू का, उसके बाद में जैसे ही अपना ओवरऑल जो सब्जेक्ट है जीए का कंप्लीट हो जाएगा तब अपन स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट। ओवरऑल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट करेंगे, उसमें भी अपन मेन जो फोकस रहेगा अपना पीवाईक्यू पे रहेगा। तो इस प्रकार से अपन जो जीए का पार्ट है वो लगभग एग्जाम से पहले 2 से 3 बार मिनिमम करने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अब बात करेंगे इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन की। तो जैसे आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए कितना टाइम अपने पास बचा है। तो अभी तक रेलवे के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस प्रकार का कोई जारी नहीं किया गया है कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन फिर भी अगर अपन एक्सपेक्टेड माना जाए तो इसका लगभग सितंबर अक्टूबर 2024 तक सीबीटी होने की पूरी संभावना है। तो आपको सबसे पहले टारगेट डिसाइड करना है कि सितंबर अक्टूबर आप संभावित तिथि मान सकते हैं कि इसका एग्जाम आपका हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी अभी करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए और ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक आप कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम जो सिलेबस अपना कवर करेंगे। अब बात करें क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और उसके बाद में रेलवे ने ऑप्शन भी दिया था कि जिनका भी पेमेंट अटक गया था उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया गया था कि आप इसको पेमेंट प्रोसेस कर पाए। तो एक्सपेक्टेड अगर अपन बात करें कि जो एसआई के 452 पोस्ट थी और कांस्टेबल की जो 4208 पोस्ट थी उनको मिला के एक्सपेक्टेड अगर बात करें लगभग 27 से 28 लाख, लगभग कितने 27 से 28 लाख फॉर्म आपके कंप्लीट फिल हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आपका जो कंपटीशन है कितने लोगों के बीच है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आपको जो जीके मिनिमाइजर का जो शेड्यूल है वो आपको बता दिया गया है, इसलिए आज से मान लीजिए कि अपना जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित जो जीके का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जीके की जो क्लासेस है वो मिलती रहेगी। तो ये था अपना सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जो अन्य साथियों के साथ बिल्कुल शेयर करना है। मिलते हैं अपने क्लासेस में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।